नथिंग नथिंग। मैं बड़ा होना है, इतना ही था। बड़ा होके कुछ बनूंगा ये नहीं, लेकिन बड़ा तो होना ही है सबको। बड़ा होने के बाद यानी चाइल्डहुड वी कैन से up till 10th we can say childhood, but after 10 11 12 we are grown up. So after 10 we have started thinking what should be our way of earning money. So that time whenever I feel because of my all these sports activities I have to go out, and भूख लगती थी, फिर बाहर जाने को खाने को कुछ नहीं था, तो हर टाइम माँ कुछ तो बना के नहीं देती थी। बाहर खाना है तो कुछ तो पैसे चाहिए। तो फिर देन ये जो हम गोटियां खेलते थे, वो जो जीत के आए हुए गोटियां थे, तो बेच के 5 पैसे 10 पैसे ये कमाते थे। एंड देन फ्रॉम दैट मनी यूज टू, दिस वाज द फर्स्ट अर्निंग्स। वैसे ही पतंग का था, काइट फ्लाइंग का, वो पतंग पकड़ के लाते थे, जो अच्छा रहता था वो बेचते थे 5-10 पैसे में। एंड देन ये बाहर जाने के बाद क्रिकेट मैच खेलने को जाते थे बाहर की गली से, वहां से टाइम का पता नहीं चलता था, भूख लगती थी, फिर एक दो केले ले लिए, खा लिए। उसके लिए पैसे कौन देता है? वी डेंट हैड एनी मनी, पॉकेट मनी वी आर गेटिंग एनीथिंग। तो ये पैसे हमारे वहां खर्च। उसके बाद में हमने ये सोचा कि यार हमको कुछ करना चाहिए, सीखना चाहिए। देन आफ्टर माय 10th एग्जामिनेशन आई स्टार्टेड वर्किंग इन अ लाइब्रेरी। इट वाज अ स्मॉल लाइब्रेरी इन आवर। वहां पे हमको 30 रुपीज मंथ मेरे को उन्होंने ये कबूल किया। ठीक है, मेरा 2 काम हो गए उसमें से। एक तो किताब पढ़ना आ गया, बुक्स, स्टोरी बुक्स थे वहां पे, फिक्शन बुक्स थे, सब पढ़ना आ गया। पढ़ने मिलता था, दोपहर का टाइमिंग, कस्टमर्स आर लेस, तो वो टाइम में 1-2 किताब पढ़ लेता। पढ़ने की आदत वैसी लग गई मुझे, आदत भी लग गई, लत भी लग गई। तो आई स्टार्टेड रीडिंग फ्रॉम दैट एज। और दो 2 महीने में काम किया वो, क्योंकि वेकेशंस वेयर देयर आफ्टर। और वो टाइम में मैंने बुक बाइंडिंग सीखा। जो बुक्स रहते हैं बाइंड करते हैं, सिला के ऊपर से हार्ड कवर लगाते हैं, जो दिस वर्क आई लर्न ओवर देयर इन दैट 2 months ओनली। एंड दैट अगेन हेल्प मी इन माय कॉलेज लाइफ। I used to tear blank pages and then make a new page, a new book, notebook of that with the help of my knowledge of book binding and all. ये help करता है। तो अभी हम I can term is that learning process, my learning process started from that age. आज भी मैं सीख रहा हूँ, जो भी हम मुझे मिलते गए, एक एक के हर एक लोग अलग अलग रहते हैं, अलग अलग किस्म के लोग मिलते गए, उनसे कुछ ना कुछ सीखते गए। ये प्रोसेस चालू रही। सबसे बड़ा मेरा टीचर इज अगेन टीम इवेंट्स। स्पोर्ट्स में सबसे बड़ा रहा, क्योंकि उससे मैं हारना सीखा। हारना सीखने के बाद हारना पचाना जो बोलते हैं, डाइजेशन ऑफ डिफीट। हारना जीतना तो है स्पोर्ट्स में सब कबूल करते हैं, पर हारने के बाद अगेन स्टैंड अप, ये मैं वहां स्पोर्ट्स में सीखा। ये कोई किताब में नहीं लिखा था, लेकिन हम वहां सीखे। दिस वॉज माई स्टोरी ऑफ लाइफ। थोड़ा सा पढ़ाई की तरफ कम ध्यान था, और ये था फर्स्ट ये था कि हमको हमारे पैर पे खड़ा रहना था। वी हैड टू स्टैंड इन आवर ओन। कहाँ पे तो भी जब कमाई चालू होंगी, देन वी कैन थिंक ऑफ आवर कहाँ से शुरू करें। तो दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। आई टोल्ड यू कि 10वीं के बाद दैट टाइम आई डिसाइडेड आई कैन डू एनीथिंग इफ आई पुट माय हैंड्स ऑन इट। इट इज नॉट न्यू थिंग फॉर मी कि जो भी सीखना है इमीडिएट सीख ली जाता था, और आई कैन अर्न समथिंग अबाउट दैट। उसका दूसरा उदाहरण था कि हमने स्काउट्स गाइड का मैं आपको जिक्र किया था। स्काउट्स गाइड देयर वाज अ स्कीम होता है कि खरी कमाई बोले। खरी कमाई यू हैव टू अर्न ऑन योर ओन एंड दैट स्पेंड दैट मनी टू सोशल एक्टिविटी। स्काउट्स गाइड्स को देना है कमा के। वो कमाना है, एक्चुअली कमाना था। आजकल लड़के जो आके आपके घर पे आते हैं, सर ये स्काउट गाइड के लिए डोनेशन दो, दैट वाज नॉट दैट डोनेशन वाज अर्न डोनेशन। So again, this taught me कि whatever we earn, we have to spend that thing, something of that for a social cause. Social ये सोसाइटी के लिए हम कुछ करना है। तो स्काउट गाइड्स के एम्स एंड गॉट दैट वाज माय एम कि जो भी कमाता था वो सोशल लाइफ में हम स्पेंड करते थे। तो खरी कमाई के लिए हमने एक्चुअली रस्तों पे पेपर बेचे हैं। न्यूज पेपर्स जो रहते थे वो दैट टाइम 10 पैसा 15 पैसा के आता था, और पर पेपर इफ यू सेल इट ऑन द मार्केट पर इसमें 2 पैसे या 1 पैसा मिलता था। तो ये करके हमने एम रखा था कि 1 हफ्ता भर मैं करूंगा, मैक्सिमम मनी आई विल डोनेट टू द सर। तो ये भी है अमाउंट ऑफ न्यूज़पेपर्स वे टू यूज टू बट एंड अमाउंट ऑफ टाइम वी स्पेंड ऑन दैट। ये भी हमको कैलकुलेशन आना चालू हो गया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल यूज टू रीड न्यूज़पेपर्स इन द मॉर्निंग ओनली। तो वी हैव टू start early from the home. We used to go out to the distributor, take papers from them, and then sell it on the road. And then again after that we have to reach to the school. So ये time management भी हमको वहाँ सीखना पड़ा। ये एक्चुअली आने लगा। तो दिस वे आई वॉज ग्रोन अप। आप जैसे बोले कि what profession had your नहीं, earning
जो भी मिला है वो वहां से चालू करो। कुछ ए रख के हम नहीं दिया तो हमको बैकअप चाहिए था, फिर कोई कोई भी करता था उसके लिए पर्टिकुलर मेहनत करनी पड़ती थी, नहीं था ये। दिस वाज नॉट माई माई वाज टू अर्न समथिंग एट द अर्लीस्ट स्टेज। तो जो भी मिला एक्सेप्ट किया और देन मूव ऑन। वो टाइम हो गया, थोड़ा सा अर्निंग हो गया, आगे निकल गए। सेम थिंग हैपेंड विद आफ्टर माय ग्रेजुएशन ऑल्सो। ग्रेजुएशन तक हमारा थोड़ा सा ये दिमाग में आने लगा था, क्या करा किया जाए क्या नहीं किया जाए। एज अ स्पोर्ट्समैन ये भी सोच लिया था कि ये ठीक है, हम एनआईएस करेंगे, कोच बनेंगे। फिर अगेन कोच में इट वाज नॉट अ प्रोफेशन, कंसिडर्ड एज अ प्रोफेशन दैट टाइम। अर्निंग्स के बारे में थोड़ा सा यही था, कैसा हो सकता है। फिर वी केप्ट इट असाइड। बाय दैट टाइम आई जॉइंड एमएससी और स्टाइल। At then same time I started giving competitive exams. After my graduation, I gave BA service exam. So by the time I was in second year of MSc, call from State Bank of Hyderabad came, and I joined State Bank of Hyderabad in a village, a remote village there in Buldana district, Devulgara. I joined that, and again I was started competitive examinations were there. I appeared for RFOs exams, I conservator of forest exam, MPSC prelims and everything. But whatever I got it first, I grabbed it. By that time, I was in a bank, working for a bank. After 4 months, 5 months, I got selected in PSI exam. That is again another story. So after that, I entered in my profession as a PSI. A next story of my life started.